मैं इस बात को समझता हूं कि हमारी बढ़ती हुई जिम्मेवारी के लिए अच्छा इक्विपमेंट और आधुनिक शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी देश का सम्मान तभी होता है जब वो आर्थिक और सैन्य रूप से शक्तिशाली हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को उच्च स्थान हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि हमारी सेना एक सक्षम, प्रभावनीय, उत्तरदायी और समकालीन शक्ति बनकर देश की उन्नति में पूरा सहयोग दे। सेना के आधुनिकीकरण और जंगी ताकत को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रभावशाली योजना बनाई है, जिससे सेना अपनी क्षमता और असरदार एवं शक्तिशाली बना सके। सरकार ने बहुत सी परियोजनाओं को मंजूर किया है। कुछ परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य को इस आर्थिक वर्ष के अंत तक मंजूरी मिल जाएगी। कुछ दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो कि पूर्ण होने के कारगर पर हैं, उनमें नाइट विजन, मैकेनाइज्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण, आर्टिलरी की सर्वेलेंस और फायर पावर को बढ़ाना, एयर डिफेंस को आधुनिक बनाना और इंडिविजुअल सोल्जर की प्रोटेक्शन एवं मारता क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश लगातार जारी है। क्षमता को बढ़ाना और आधुनिकीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बॉर्डर्स पर सेना की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नई रेजिंग्स को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें नई माउंटेन स्ट्राइक कोर शामिल है और इसके अधीन नई डिविजन्स, ब्रिगेड्स और यूनिट्स की रेजिंग शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में आर्मी एविएशन कोर की क्षमता और कारगरता को काफी इजाफा मिलेगा। इस कोर की काबिलियत को बढ़ाने के लिए हमने समयबद्ध तरीके से एक रूपरेखा तैयार की है, जो जल्द ही सरकार को दी जा रही है। बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेना के इजाफे के साथ साथ कई बड़ी परियोजनाओं द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ फील्ड और दुर्गम जगह पर जवानों को मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी लाई जाएगी। हमारा अगला लक्ष्य इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रहा है। अच्छी तरह से ट्रेन्ड और मोटिवेटेड ह्यूमन रिसोर्स हमारी सेना का एक मजबूत स्तंभ है। हमने कैरियर और कार्डर मैनेजमेंट तथा सिलेक्शन सिस्टम की तरफ भी खास ध्यान दिया है। ऑफिसर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने ट्रेनिंग एकेडमीज की कैपेसिटी को बढ़ाया है और नए एसएसपी सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों से हर वर्ष लगभग 1000 ऑफिसर्स की बढ़ोतरी होगी और ऑफिसर्स की कमी 2018 तक 20% से घटकर 10% हो जाएगी। विमेन ऑफिसर्स की महत्वाकांक्षाओं यानी कि एस्पिरेशन को समझते हुए उनके काम करने के लिए एडिशनल स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, परमानेंट कमीशन और कमांड करने के लिए एक तजवीज बनाई गई है, जो हम जल्द ही गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। इसी के साथ साथ जेसीओज और एनसीओज के रैंक स्ट्रक्चर के लिए तीसरे कार्डर रिव्यू का कार्य भी चल रहा है। इसके तहत सभी रैंक्स में काफी इजाफा होगा। ऑनरी रैंक्स प्रदान करने के तरीके का रिवीजन 20 साल पहले हुआ था। तब से आर्मी के डिप्लॉयमेंट, काउंटर इंसर्जेंसी और कठिन इलाकों में काफी बढ़ गया है। इसके लिए हमारे ऑनरी रैंक्स को बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इसे कुछ समय में सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। यूनिट्स में अच्छा वातावरण बनाए रखना निहायत ही जरूरी है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि यूनिट कमांडर्स मैनुअल और दी गई हिदायतों पर पूरा गौर किया जाए।
हर यूनिट का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे यूनिट के हर रैंक, हर जवान, हर ऑफिसर जेसीओ एनसीओ को अपनी यूनिट और अपने आप के ऊपर नाज हो। मेरा यह मानना है कि बेहतरीन ट्रेनिंग, मुफीद एडमिनिस्ट्रेशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट एक काबिल तारीफ माहौल पैदा कर सकते हैं। पिछले साल किए गए बहुत सारे प्रयासों के अच्छे परिणाम अब सामने आए हैं।